देखिए, लोकसभा में और विधानसभा में थोड़ा अंतर तो रहता है। खंडवा लोकसभा के अंदर जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसके आधार पर लोकसभा के चुनाव में थोड़ा अंतर आता है। एकदम अपन सोचें कि जो जनरल इलेक्शन है उसके अनुरूप हो, शायद मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी कमी तो आती है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं ने तो अथक मेहनत की है, वोटर तक गए हैं, गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर घर घर तक गए हैं। उसका परिणाम यह है कि विधानसभा के अंदर तो बहुत अच्छा मतदान हुआ है। यानी जोबट जैसी विधानसभा में पिछले 18 के मतदान से ज़्यादा मतदान हुआ है इस बार ट्राइबल क्षेत्र में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रयास अच्छे हुए हैं और अच्छा मतदान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीते। मुझे पूरा विश्वास है कि अंत में मतदाता सच्चाई का साथ देखेंगे। तस्वीर उनके सामने है कि प्रदेश कहाँ घसीटा जा रहा है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे कृषि क्षेत्र की समस्याएं बहुत बड़ा मुद्दा है। आज हर वर्ग मध्य प्रदेश में परेशान है। क्या लगता है कितनी सीटें सर जीत रहे हैं? हम चारों की चारों जीतेंगे। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। पहली खबर पहली बहस में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए वोटिंग के बाद अब प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। करीब 20 घंटे बाद ईवीएम खुलेगी, लेकिन उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच जीत के दावे किए जा रहे हैं। जो आपने अभी सुना, दोनों दल बयानबाजी में चारों सीटों पर अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 लोकसभा और 3 विधानसभा समेत चारों सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों की सुनिश्चित जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने कई अनैतिक काम किए हैं, शराब वितरित की है। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी खंडवा सहित सभी विधानसभा उपचुनाव जीतेगी। इसी तरह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को भी आपने सुना, उन्होंने भी कहा है कि सभी उपचुनाव में प्रत्याशियों की जीत निश्चित है। उधर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी महंगाई, भ्रष्टाचार समेत कई विफलताएं गिनाते हुए चारों सीटों पर जीत का दावा किया है। यह आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास, किसके दावे में कितना दम, ये कुछ ही घंटों बाद साफ हो जाएगा। लेकिन इन दावों की नब्ज टटोलने की कोशिश हम करेंगे पहली खबर पहली बहस में, और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि कितना कुछ होगा, क्योंकि दावे सबके होते हैं रिजल्ट आने से पहले, परिणाम आने से पहले। तो चलिए चलते हैं, अपने मेहमानों से आपको परिचय करा दूं। आलोक संजर है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद। स्वागत है आपका आलोक जी। और प्रताप भानु शर्मा जी है, पूर्व सांसद कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार जब मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं उनसे भी आपका परिचय कराऊंगा। आलोक जी, पहला सवाल आपसे ही। दावे किए जा रहे हैं और बीडी शर्मा जी भी यही कह रहे थे कि हमारे कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत की है, और वोट ऑफ परसेंटेज देखें तो खंडवा का थोड़ा कम दिखाई देता है, जोबट में बड़ा है, और बाकी हम पृथ्वीपुर को देखते हैं, रेगांव को देखते हैं तो लगभग वही है जो पिछली दफा दिखाई देता था। कहाँ देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि मुद्दे बहुत अलग रहे हैं इस चुनाव में? सबसे पहले तो मैं आज बंसल परिवार की तरफ से और अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर आप सबको बधाई देता हूँ। आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के रहवासियों को बधाई देता हूँ। राज्यसभा चुनाव का तो यह सही है कि चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, सारे चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत करी है। और इसका सीधा सीधा कारण था कि हमारे पास बेस था। हमने जो काम किए हैं, प्रदेश सरकार ने जो काम किए हैं, केंद्र सरकार ने जो काम किए, उन योजनाओं को हम लेकर गए, हम लोगों के पास गए, लोगों से चर्चा करी। मैं स्वयं भी खंडवा में था, तो लोगों ने ऐसा ही है कि महंगाई के मुद्दे को उन्होंने रखा, लेकिन जब उसको बताया कि ये वर्ल्ड वाइड है तो वो इस बात को स्वीकार भी किए। कोरोना जबकि महामारी हमारे बीच में है और इसके बाद सरकार चलाना और सरकार के रहते हुए लोगों की सेवा करना, मुफ्त में उनको इंजेक्शन देना, ये सब बातें जनता के दिमाग में थी। हमने बस उसको जागृत करने का प्रयास किया। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभी जगह मतदान हुआ है, और चूंकि अब जो मतदान हुआ है वो ईवीएम में अंदर है, तो अब इसके बाद हम कोई भविष्यवक्ता तो हूं नहीं, लेकिन अपने कामों के आधार पर जो लोगों से मिले, जो फेस रीडिंग मैंने करी है, उस दृष्टि से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। लेकिन आलोक जी, आप खंडवा बुरहानपुर लोकसभा में रह भी है, आपको जिम्मेदारी भी वहां की मिली थी, और आपसे मैंने देखा भी है आप लगातार मेहनत करते रहे। लेकिन वहां जो वोटा परसेंटेज नजर आया, एक तो बड़ी बात यह है कि शहरी क्षेत्र का मतदाता कम दिखाई दिया बनस्पत ग्रामीण क्षेत्र के, यानी ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं ने जमकर अच्छा मतदान किया है। लेकिन जो आंकड़ा पिछली दफा था 71% के आसपास, वो घटकर कम हो गया।
तो क्या आप जब फील्ड में जा रहे थे, लोगों से मुलाकात कर रहे थे, तो वहाँ कुछ और मुद्दे दिखाई दे रहे थे जिसके कारण लोग नहीं निकल पाए, या दीपावली जैसा त्योहार रहा उसके कारण लोग नहीं निकल पाए? निश्चित ही एक तो कटाई का समय चल रहा है, बहुत सारे मजदूर किसान जो था वो पड़ोसी राज्यों में गन्ना की कटाई के लिए जा रहा था, तो हमने उनसे आग्रह भी करा कि आप चुनाव के बाद जाइए, लेकिन क्योंकि दिवाली बनानी है, वहां जाकर कटाई नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, फिर दिवाली अभी बिल्कुल सर पर रखी हुई है। साफ सफाई भी काम था, लोग घरों में साफ सफाई कर रहे थे, हमने भी स्वयं ने देखा इस बात को, कटाइयां हो रही थी। जी। तो एक ऐसा त्योहार के बीच चुनाव आया तो कहीं ना कहीं आदमी जो था उसे सोचा कि चलो मैं पहले अपना घर देख लूं, फिर उसके बाद वोटिंग करने जाऊं, लेकिन जिस तरह से गिरना चाहिए था उतना गिरा नहीं। खंडवा में भी अप्रॉक्स 64% के आसपास मतदान हुआ है जी। मुझे लगता है कि ऐसा कोई खास नुकसान हमको नहीं होने वाला है। दूसरा कुछ ऐसा मैं भी कह सकता हूँ कि कुछ लोग जरूर जो मतदान करने के लिए नहीं जा पाए, तो वो उसके पीछे उनके अपने अनेक कारण हैं। जी। इसलिए मुझे लगता है कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का निष्पक्ष मतदान हुआ है ऐसा मैं कह सकता हूँ। जी जी, प्रताप भानु शर्मा जी, कमलनाथ जी कह रहे थे कि अच्छे रिजल्ट आएंगे और चारों पर हमें जीत मिलेगी, और यही दावा भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, और करना भी चाहिए। चुनाव के पहले या चुनाव के बाद जब वोटिंग हो जाती है तो दावा तो होना ही चाहिए। मैदान में रहते तो कोई अपनी हार तो स्वीकार करेगा नहीं, जिसको भी जो होना, अब जनता ने सबके भाग्य को ईवीएम में दर्ज कर दिया, बंद कर दिया। कहाँ देख रही है कांग्रेस अपने आप को? हम भी वही देख रहे हैं जो इन्होंने अनदेखा कर दिया आलोक संजर जी ने। जी जी। इन्हें तो एक भी सीट नहीं दी कांग्रेस के लिए। मेरे अनुमान से जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, लोगों ने उत्साह से वोट दिया है और जाकर जवाब दिए हैं मुंह पर उम्मीदवारों को। कई जगह तो घुसने नहीं दिया किसान लोगों ने गाँव में। चारों सीटों पर कांग्रेस को अच्छी बढ़त मिलेगी और चारों सीटें हम जीतेंगे। और आश्चर्यजनक बात यह होगी मनोज जी कि खंडवा में जो एक परिवर्तन की लहर देखने में आई है, किसानों में नाराजगी, महंगाई से आम जनता में परेशानी, डीजल हो, पेट्रोल हो, खाद हो, रसोई गैस हो, महिलाएं, हमारा महिला मतदाता नाराज है आज की तारीख में बीजेपी से। तो इसका अंदाज यह है कि वो यदि जनता ने इस समझ से वोट दिया है कि इस सरकार को हमें सबक सिखाना है कि एक के बाद एक परेशानी हो रही है और सरकार सिर्फ चुनाव के काम में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इतना नहीं लगे जितने सरकार ने अपनी तैयारियों से मतदाताओं को प्रभावित करने का काम किया है। कहीं उद्घाटन करके, कहीं झूठी घोषणाओं को करके, कहीं बड़ी बड़ी शासकीय सहयोग से सभाओं का आयोजन मुख्यमंत्री द्वारा और अन्य मंत्रियों द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा। तो मतदाता आज की तारीख में प्रभावित होने वाला नहीं है। वो तथ्यों के आधार पर कथनी और करनी में कितना फर्क है अब वो देख चुका है। 17 प्रभाव तो सर जहां जहां सरकारें होती है, वो आज आपकी सरकार भी होती तो आप पर उल्टे आरोप बीजेपी लगा रही होती, ये तो आम बात है, क्योंकि जब जब चुनाव होते हैं और जिसकी सत्ता होती है उस पर इस तरह की बातें कही भी जाती है, और उससे कोई इंकार भी नहीं किया जा सकता है कि उसका लाभ तो मिलता है। जी, वो ठीक है, लाभ मिलता है, उसकी हानि भी मिलती है। यदि सरकार कुछ नहीं कर रही हो, फेल्योर हो, कई सब्जेक्ट, कई विषयों पर उसने वायदे करे हो और वायदा खिलाफी हुई हो, किसानों को उनकी समर्थन मूल्य ना मिला हो, किसानों की जो मांगे हैं उनकी सुनवाई ना हो रही हो, मनमानी हो रही हो, कोई सुनने तैयार नहीं हो, फिर क्या करेगा? लोकतंत्र में यही चुनाव होते हैं जिनमें मतदान करके जनता अपने मत का अभिव्यक्ति करके सरकार को जवाब देती है। जब लोकप्रिय कदम होते हैं तो सरकार, जो भी पार्टी अच्छे कदम उठाए उसको समर्थन करती है जी। और जब सरकार काम नहीं कर पाती, झूठा बोली होती है, किसानों को अनावश्यक रूप से दबाव डाला जा रहा है, 250-300 की रसोई गैस 1000 रुपए में दी जा रही है, और कितनी बेधड़क तरीके से, बगैर कितने संवेदनशीलता तो है ही नहीं। कीमतें देखो आप, रोज डीजल की कीमत बढ़ रही है महीने भर से, प्रतिदिन 35, 36, 40 पैसे डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस। तो जनता जवाब तो देगी इन मुद्दों पर। बिल्कुल हमें विश्वास है चारों सीटें भारी बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। आलोक जी नोट कर लो, संजय जी आप ही चलिए आलोक जी, अब आप भी दर्ज कर लीजिए अपनी डायरी, आप तो लिखते ही हैं बहुत डायरी, तो वो कह रहे हैं कि लिख लीजिए आज आपकी डायरी में नई चीज लिख लीजिए। लेकिन मैं आपसे, विद्वान आदमी है आलोक जी। जी 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 आलोक जी, मैं ये भी आप जी कहिएगा अपनी बात में। प्रताप भानु जी कांग्रेस में है और भारतीय जनता पार्टी का प्रताप बढ़ रहा है, और जो दुख की बर्फ पिघल रही है वो करुणा की नदी बन रही है।
तो वाह। दिख रहा है, क्योंकि आधे अधूरे मन से प्रताप भानु जी भी कांग्रेस में है। हम्म। लेकिन मेरा ये मानना नहीं, है पूरा कि जीवन लगा दिया जनता उन्होंने, के अब आधा बीच अधूरा मन क्या, अब तो पूरा मन वही रखना पड़ेगा अब। जी जी। पूरा मन वही है मनोज जी। अब और इन्हें गलत फहमी है, इन्हें तो टिकट भी नहीं दिया इतने अच्छे आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने। जी और जी। वो एक मेरा तो सांप्रदायिक व्यक्ति को टिकट देकर भोपाल से चुनाव लड़ा दिया, नहीं जबकि नहीं, भोपाल की पार्टी जनता के जनार्दन की कार्यकर्ता मर्जी थी कि आलोक संजर चुनाव लड़े। सर मैं अपन तो तीन, अब से आधे अधूरे मन से है या पूरे मन से ये आप जाने। दोनों बड़े वरिष्ठ हैं सर, और बहुत आलोक अलग। संजर जी। आलोक संजर ने कभी टिकट मांगा नहीं, आगे मांगना नहीं। भारतीय जनता पार्टी का ये मुझे विश्वास है कि कमल चुनाव लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, हम तो निमित्त मात्र थे। एक अच्छे कार्यकर्ता बने रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हो, भाई बड़े भाई से भी यही आशीर्वाद चाहता हूँ। आपकी सद्भावना का मैं आदर जी करता हूँ। आलोक जी, लेकिन मैं आपसे यही, हाँ। जैसे जो मुद्दों पर बात कर रहे थे प्रताप भानु शर्मा जी, महंगाई हो या खाद की भी, कई जगह जब हम बीच में गए चुनावी क्षेत्र में, 8 विधानसभा जो आती है, खंडवा बुरहानपुर लोकसभा में, लगभग सभी तक हमने जाने का प्रयास किया है और सबको समझा है। तो कुछ जगह तो ये मुद्दे दिखाई दे रहे थे, कुछ लोग महंगाई की बात भी कर रहे थे, कुछ जगह ये भी हो रहा था कि खाद को लेकर लोग आते हुए मुझे दिखाई दिए, तो वो कह रहे थे 2-2 दिन लाइन में लगना पड़ा साहब, और दिक्कतें हुई, लेकिन मिल गया खाद, ये बात उन्होंने मानी। तो क्या ये सब चीज़ें कहीं हल्का आपको नुकसान तो नहीं करेगी, जो दिखाई दे रहा है, लोगों से चर्चा हो रही थी? देखिए, जीत हार का फैसला तो कल हो जाएगा, वो समझ आ जाएगा, लेकिन क्या ये मुद्दे आपको कहीं दिखाई दिए? हालांकि कांग्रेस उनको जनता तक ये कह पहुंचाने में नहीं सफल हो पाई, जो मुझे लग रहा था, पर जनता खुद समझ रही क्या इन चीजों को? मनोज सिन्हा जी भी अपनी पैनी निगाह से राजनीति को देखते हैं। समस्या का समाधान भी होता है, समस्या क्रिएट भी की जाती है, और चुनाव में तो ये आपने अमूमन देखा ही है। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां बनी थी, लेकिन हमारे विधायक, हमारे कार्यकर्ताओं ने जाकर समस्या का समाधान भी किया है, स्वयं होकर खड़े रहे, और सब लोगों को जो है खाद मिली है वहां। देखिए, जहां तक सवाल है महंगाई का, तो सब लोग अपने हृदय पे हाथ रख के बात बोले कि हिंदुस्तान में महंगाई अकेले क्या, ऑल ओवर वर्ल्ड में, क्योंकि कोरोना एक ऐसा काल निकला है जिसके कारण हर देश की अर्थव्यवस्था को बिगड़ेगा। तो समझदार लोग उसको समझे भी है। अच्छा, फिर आप देखोगे तो लोगों ने ये भी बात कही कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, वो ईमानदारी से जो जनता के हित में काम कर रही है, तो वो ये समय जो संकट का आया है, उससे भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वैक्सीन दी गई, और सब लोग आज करोड़ों लोग लगाए, उस पर भी तो खर्चा हुआ, वो पैसा भी कहीं से, जैसे बजट हम बनाते हैं तो प्लान करते हैं जी। तो मैं मानना है कि जनता ने इस बात को समझा है, और आप परिणाम देखेंगे। ये मैं नहीं कहता हूँ जैसे प्रताप भानु ऐसा कह रहे हैं कि चारों जीतेंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ। मैं तो कहता हूँ जनता ने जो कर दिया वो हमारे सामने है। मतलब आप ये नहीं कह रहे, अब ये अच्छी बात है, चलिए जी। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मैं अपने चुनाव को नहीं बोला, लोगों ने कहा कि आलोक संजर तुम चुनाव जीत रहे हो, मैंने कहा मैं आज से कैसे कहता हूँ, यदि परिणाम में जो आ गया है, परिणाम जिस दिन आएगा उस दिन बात करूंगा कि मैं कितने से जीता है, कितने से हारा। देखिए, कोई पवित्रता तो है नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें अपनी मेहनत का जो है हमको ताव है जी जी। हमें विश्वास है हमारी मेहनत के ऊपर कि हम चुनाव जीतेंगे जी, और भगवान की कृपा रही, जनता का आशीर्वाद रहा, शिवराज जो फेस था, वन मैन शो का, और हमारे जो मेहनत करी। तो चलिए, बड़ी साफ गोई से आप अपनी बात मान रहे हैं, कह रहे हैं प्रताप भानु जी, यही वरिष्ठता होती है आप लोग की। लेकिन मैं ये भी आपसे समझना चाहूँगा, जब मंच पर आपके तमाम नेता दिखाई दे रहे थे, चूँकि हम फील्ड में थे और वहाँ सुन भी रहे थे, मंच की बातों को भी सुन रहे थे, उसके बाद जनता के बीच में जाकर भी देख रहे थे, तो महंगाई जैसे जो मुद्दे हैं वो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या उन बातों तक कांग्रेस के आपके वरिष्ठ नेता या कांग्रेस के कार्यकर्ता वो जनता को ये बताने में कामयाब रहे हैं कि हाँ महंगाई है? क्योंकि कई जगह जब हमारी बात हो रही थी तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अब चूंकि देखा है कई जगह ये कहा लोगों ने कि महंगाई अपनी जगह है, मोदी जी अपनी जगह, तो अभी भी कम से कम लोकसभा क्षेत्र में मोदी की चर्चा हुई है। अब आपने तो फील्ड में जायजा लिया है जी। आज हर क्षेत्र का, हर परिवार का, घर घर का आदमी महंगाई से प्रभावित है। और ये चुनाव सरकार और आम जनता के बीच का है। जब पिछली भेंट में भी मैंने आपसे यही बात कही थी, तो जनता मोदी जी को ये सबक भी सिखाना चाहेगी कि आप महंगाई पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए। संजय जी कह रहे हैं कि दुनिया में विश्वव्यापी महंगाई है। अरे मैं तो उनसे पूछ रहा हूँ, इस बात का जवाब तो दे दें कि 2014 में 13 में सिर्फ 3.5 रुपया केंद्रीय कर लगता था डीजल और पेट्रोल पे, जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी।
आज बढ़कर 35-36 रुपया क्यों हो गई? वो विश्वव्यापी कैसे हो सकती है? वो मोदी सरकार व्यापी है, मोदी सरकार द्वारा थोपा हुआ कर है। आज 1.5 करोड़ रुपया इन्होंने पिछले 1.5 लाख करोड़ रुपया पिछले 6 महीने में कमा लिया, और रोज 35-36 बस आप कहते हैं विश्व में बढ़ रही है। अब महंगाई पे कंट्रोल तो करो। ये दुनिया में ऑयल के तेल के भाव बढ़ रहे हैं जो कि अभी $100 से ऊपर नहीं गए प्रति बैरल, और मनमोहन सिंह जी के टाइम पर जब $120 प्रति बैरल रेट था, तब भी 60-65 में पेट्रोल मिल रहा था, 50-55 में डीजल था। और अब ये कहेंगे वो बॉन्ड जारी कर दिए थे। हाँ, बॉन्ड जारी कर दिए थे। वो एक इकोनॉमिस्ट हैं और उन्होंने अध्ययन किया था कि हमें वो भुगतान करना है, परंतु 1.5 लाख करोड़ के बॉन्ड थे, वो खत्म हो गया, उनका भुगतान 23-24 तक हो गया। उससे ज्यादा 15 लाख करोड़ तो इकट्ठे कर लिए प्रताप भानु जी। लेकिन लोकसभा का मुद्दा थोड़ा सा अलग दिखाई देता है, और विधानसभा में स्थानीय मुद्दे ही होते हैं वो तमाम तरह के, चाहे वहां के रोड, सड़क, पानी, बिजली की बात कर मनोज जी, लीजिए। मैं सहमत हूँ, विधानसभा लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, पर लोकसभा का असर सीधा केंद्र सरकार पे होता है, और आज का जागरूक मतदाता इस बात को समझता है कि केंद्र सरकार कहाँ है, महंगाई कहाँ से बढ़ रही है, अंकुश कौन नहीं लगा पा रहा है, और सिर्फ कथनी और करनी है और कितना फर्क है। जी, घोषणाएं हो रही है, सब कुछ हो रहा है। जी। क्या हुआ कोविड के टाइम पर? कोरोना में 25 से 30 लाख लोग मरे हैं पूरे भारतवर्ष में। मध्य प्रदेश में 1.5 लाख लोग मरे हैं। मोदी सरकार पूरी फेल हो गई, ऑक्सीजन नहीं दे पाई, दवाई नहीं मुझे दे लग रहा है पाई। कोविड के बाद का ये पहला चुनाव था जिस तरह से दूसरी लहर इसका आई। असर दिखेगा। जी। आलोक संजर जी, रैगांव बड़ा दिलचस्प रहा है चुनाव, और चुनाव में सामने आएगी। कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ है जी, और इंतजार कर लो 24। हाँ, अब तो समय नहीं है, कुछ घंटे ही शेष रह गए। हो सकता है कल इस समय तक हम आपसे बात कर रहे होंगे यही कि आलोक जी, 2018 में रैगांव का प्रतिशत 74.53 था, और इस बार यदि हम देखें तो वो थोड़ा सा उसमें कमी दिखाई देती है। क्या ये वहाँ कुछ अलग तरह की चीजें दिखाई दे रही है? क्योंकि हमने आपकी प्रत्याशी को भी देखा, मंच पर पहुंची, उन्होंने अपनी परेशानी भी गिनाई और कहा कि विषम परिस्थितियों में मैं चुनाव लड़ रही हूँ, क्या क्या आपसे जिक्र करूं। उनके लफ्ज थे ये, तो ये उनके जो लफ्ज थे वो कह क्या रहे थे? इससे ऐसा तो नहीं कहीं नुकसान हो जाए? नहीं, देखिए ना, समय काल परिस्थिति होती है, और जब वहां पे चुनाव लड़ने की मैंने बोला, क्योंकि तो चुनाव क्षेत्र में गया भी नहीं, तो मेरा आकलन भी नहीं है। जी। मैंने कार्यकर्ताओं से सुना, वो मैं कह सकता हूँ। मैं खंडवा में ये भी कह सकता हूँ कि आदरणीय भाई साहब कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जब 2 तारीख को परिणाम आएंगे और खंडवा लोकसभा जब भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, तब मौन हो जाएंगे। तब ये कहेंगे कि हाँ, 2024 में भी इनके मन में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी और फिर चुनाव की, ये परिणाम ये सिद्ध करेगा। जहाँ तक रैगांव का सवाल है, वहां पर भी मेरा मानना है कि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा कम हुआ, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण जो है वो यही है कि अभी कटाई का समय था और हमारा त्योहार का समय, बहुत बड़ा त्योहार है दिवाली। यही एक कारण है कि लोग निकले हैं, बाहर निकले हैं, कुछ लोग व्यस्त। और पृथ्वीपुर जोबट में क्या कहेंगे? जल्दी से मैं आपकी प्रतिक्रिया। पृथ्वीपुर जोबट में भैया, पृथ्वीपुर में भी ये जो ये मैं कुछ कह नहीं सकता, वहां भी मैं नहीं था, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं से मेरी बात हुई, जिन नेताओं से चर्चा हुई, उनका भी दावा से ये कहना था कि वहां पे भी कार्यकर्ता ने अच्छी मेहनत करी है और वहां भी परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। जी। प्रताप भानु जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा छोटी सी, और ये जो पृथ्वीपुर में लगभग उसी तरह का वोटा परसेंटेज है, जोबट में कुछ बढ़ गया पहले की अपेक्षा, और जोबट भी बड़ा दिलचस्प है, आदिवासी सीट। जी, पृथ्वीपुर, जोवट, रैगांव, ये तीनों सीट कांग्रेस जीतेगी। खंडवा में 50-50% चांस है, और कांग्रेस का पलड़ा भारी है, 55-45 भी हो सकती है, ये तो गिनती पे ही मालूम पड़ेगा। इसमें भाजपा को अच्छा तगड़ा झटका लगने वाला है, परंतु मेरी शुभकामना है आलोक संजर जी के साथ में कि जहां से भी अगले चुनाव में लड़े, सांसद बने। एक अच्छे व्यक्ति की हर दल में आवश्यकता होती है और सम्मान होता है। जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे साथ जुड़े दोनों मेहमानों का, प्रताप भानु जी और साथ ही आलोक संजर जी। लेकिन अब कुछ पल शेष रह गए, करीब 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है जब हमारे सामने टीवी स्क्रीन पर हम आपसे बात कर रहे होंगे कि ये दिखाई दे रहा है कौन आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, कौन पीछे। क्योंकि 1 लोकसभा और 3 विधानसभा के चुनाव हैं, बहुत ही दिलचस्प है, और यही आज हमारी पहली खबर थी। क्योंकि ये खबर आज पहली इसलिए भी रहेगी कि कल तक ये पहली बनी रहेगी, जब तक कि परिणाम सामने ना आ जाए। अब दोनों के अपने अपने दावे हैं, बीजेपी और कांग्रेस के। पहली खबर, पहली बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।